तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अपग्रेड न्यूज में। तो दोस्तों, रूस में लगे प्रतिबंधों के कारण भारत को बहुत ही बड़ा फायदा हुआ है। दरअसल आप सभी लोगों को पता होगा कि इस समय अमेरिका का पूरा कोशिश है कि जो रूस की हथियार मार्केट है उसे पूरी तरह तहस नहस कर देना, क्योंकि अमेरिका और चीन के बाद रूस तीसरा नंबर देश है जो सबसे अधिक हथियार बेचता है। आज के समय में एशिया और अफ्रीका, इसमें से कई देश है जो रूस से कई बड़े हथियार खरीदते हैं और लगातार रूस से हथियार खरीदते रहते हैं। लेकिन अब रूस पर लग चुके कई भयंकर प्रतिबंध। अगर कोई भी देश रूस से हथियार खरीदता है या रूस के हथियार में लगने वाले कोई भी डिवाइस खरीदता है तो उस पर भी बहुत कठोर प्रतिबंध लगेंगे। लेकिन आपको पता होगा कि मशीनरी चाहे कोई सा भी हो, उसको मेंटेनेंस करने का जरूरत पड़ता ही है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आते रहता है। ऐसे में उनकी सर्विसिंग कैसे होगी? ना ही आप रूस से कोई पार्ट्स मंगा सकते हैं और ना ही कुछ इंपोर्ट करा सकते हैं। ऐसे में जितने भी हथियार एशियाई देशों ने खरीदे थे और अफ्रीकी देशों ने खरीदे थे वो खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, उनके सर्विसिंग में प्रॉब्लम आ रही है और उनके पार्ट्स भी नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में जो उनके अरबों डॉलर के हथियार थे वो सब बेकार पड़े हैं। लेकिन इसी बीच इन सब देशों ने भारत को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि भारत न सिर्फ रूसी हथियारों को खरीदता है बल्कि रूसी हथियारों को काफी मात्रा में बनाए भी जाते हैं। जैसे कि सुखोई 30 लड़ाकू विमान भारत के अंदर ही उसका निर्माण होता है और साथ ही उसका स्पेयर पार्ट भी भारत ही बनाता है। अब हाल ही में अफ्रीका का एक देश है युगांडा, उसने भारत के साथ कांटेक्ट किया है, जिसमें उसके जो सुखोई 30 लड़ाकू विमान है उनकी सर्विसिंग भारत करेगा, कि स्पेयर पार्ट बेचेगा और साथ ही मेंटेनेंस भी करेगा। और इसके बदले में भारत को करोड़ों डॉलर रुपए प्राप्त होंगे युगांडा से। और इतना ही नहीं, बताया जा रहा है ये तो केवल एक लड़ाकू विमान का ही डील हुई है। युगांडा के पास ढेर सारे टैंक और रूसी आर्म्स व्हीकल उपलब्ध है। उनकी सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट के लिए भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। अभी तो केवल एक देश भारत के पास आया है, बल्कि ऐसे कई देश और भी कांटेक्ट कर रहे हैं भारत के साथ कि आप हमारे पास जो रूसी हथियार है उनकी सर्विसिंग करा दीजिए और उनके स्पेयर पार्ट दे दीजिए। और ये भारतीय कंपनी के लिए एक सुनहरा मौका बन चुका है, क्योंकि रूस पर प्रतिबंध मान लीजिए आने वाले 3-4 सालों तक नहीं हटने वाले। इतने में भारत रूसी हथियार बेच कर और उनकी सर्विसिंग करके और उनके स्पेयर पार्ट बेच के हर साल अरबों डॉलर कमा सकता है। और ये तो कुछ भी नहीं, इन स्पेयर पार्ट के जरिए और इनके मेंटेनेंस के जरिए हम उनके हथियार मार्केट पे घुसेंगे और बाद में हम अपने हथियार भी उनके सामने शोकेस करेंगे कि जी ये हमारा हथियार भी देख लीजिए, आप हमसे खरीदिए। क्योंकि ये जो भारतीय हथियार होते हैं ना, ये काफी सिमिलर होते हैं रूसी हथियारों के। ऐसे में ये देश रूसी हथियारों के बदले भारतीय हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रूस पर तो इस समय इतना भयंकर प्रतिबंध लग चुका है कि उनसे अब हथियार खरीदना तो बिल्कुल बेकार है। ऐसे में भारत के सामने बहुत ही बड़ा हथियार मार्केट की रास्ता खुल चुका है। अब देखते हैं भारत इसमें एंट्री कैसे करता है। तो दोस्तों, आपका इस पे क्या मानना है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।